एक शख्स दरख्त के नीचे सोया हुआ था। अचानक उसने देखा कि एक बिच्छू उसकी तरफ आ रहा है, तो वो थोड़ा पीछे हट गया। बिच्छू उसके पास से ऐसे गुजरा जैसे वो किसी काम से जा रहा हो। उसने सोचा, अजीब बात है कि मुझे कुछ कहे बगैर ये बिच्छू आगे कैसे चला गया है। उसने बिच्छू का पीछा करना शुरू कर दिया। आगे गया तो दरिया आ गया। बिच्छू दरिया के किनारे आगे ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। थोड़ी देर बाद एक पानी में तैरता हुआ पत्ता आया और उसके पास आकर रुक गया। बिच्छू उस पर सवार हुआ और पत्ता आगे चल पड़ा। उस शख्स ने छलांग लगाई और बिच्छू के पीछे पीछे तैरने लगा। बिच्छू दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। जब बिच्छू दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो वो शख्स ये देखकर हैरान रह गया कि वो पत्ता रुका, बिच्छू उतर गया और वो शख्स भी किनारे पर आ गया। बिच्छू चलता हुआ दूर एक आदमी के पास पहुंचा जो सोया हुआ था। उसके करीब जाकर रुक गया। दूसरी तरफ सांप आ रहा था। जैसे ही सांप सोए हुए शख्स को डसने लगा तो बिच्छू ने उस सांप को डंस दिया और वो सांप मर गया और बिच्छू आगे चला गया। वो शख्स जो बिच्छू के पीछे पीछे यहां तक पहुंचा था, उसने सोए हुए आदमी के पांव पकड़ लिए। वो जाग गया तो उसे कहने लगा, आप तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसने उसे सारा वाकया सुनाया। वाक्य सुनने के बाद उसने कहा, भाई मैं तो यहूदी हूं। उस शख्स ने यहूदी को छोड़ा और सिर सजदे में रख लिया और कहने लगा है, मेरे मालिक, तू एक बंदे को बचाने के लिए इतना बड़ा कारखाना चलाता है। मैं दिन रात खामखा परेशान होता हूं। तू मेरे बारे में इससे भी बेहतर कर रहा होगा। अगर हमारी आंखें खोल दी जाए कि अल्लाह हमारे साथ क्या मुंह हमला कर रहा है और कहां कहां से हमारी मदद कर रहा है, तो हम कभी सर सजदे से बिना उठाए हैं। बंदे, तू क्यों परेशान है? तेरी तकदीर में जो लिख दिया गया है तो उस पर राजी है। तेरा रब बहुत बेहतर फैसला करने वाला है। बता दो मेरी मुसीबतों को मेरा अल्लाह कितना बड़ा है। जो मुझ पर मुसीबत पहुंची है इसमें भी मेरा ही भला है। हैं बंदा है खुदा, तुझे क्या मालूम कि तेरे ऊपर किस किस तरह की मुसीबत आने वाली है, तेरे ऊपर किस किस तरह की आजमाइश आने वाली है। अरे ये बंदा, ये खुदा तुझे इन सब आजमाइशों से, परेशानियों से रोकने वाला, तुझे इनसे हटाने वाला, तुझे इनसे बचाने वाला, तुझे इनसे दूर करने वाला सिर्फ एक अल्लाह ही तो है। अगर तेरी लौ अल्लाह के साथ सच्ची है ना, तो फिर इससे कोई गरज नहीं होती कि दुनिया के किस नुक्कड़ पर तू बैठा है। चाहे तू दुश्मनों के बीच में बैठा है, चाहे जो मर्जी सारा जमाना तुम्हारा दुश्मन हो जाए, लेकिन अल्लाह की लौ लगी हुई है। वो अल्लाह ऐसे ही तुम्हारे लिए सब पैदा कर देगा कि जैसे अभी एक बिच्छू को सबब बनाकर उसने उस शख्स को बचा लिया। मेरा उस शख्स से कोई सरोकार नहीं की। वो सोया हुआ शख्स यहूदी था या कुछ और, लेकिन अल्लाह को उसकी कोई ना कोई अदा तो पसंद आई होगी कि अल्लाह ने उसको लंबी जिंदगी दे दी, या फिर आजमाइश। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि अभी अल्लाह उन लोगों की आजमाइश चाह रहा है और उनको लंबी जिंदगी दे रहा है। दोस्तों, अगर ये वाक्य पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अस्सलामु अलैकुम।